त्रिकुटा नगर की बैरिकेडिंग पर हमने 2 दिन पहले खबर की थी और उस खबर के बाद हमने वहां के कंसर्निंग एमएलए विक्रम रंधावा जी को कॉल किया था और बताया था जो पुलियों पर मलबा पड़ा है और 1 किलोमीटर की जो बैरिकेडिंग वहां पर लगाई गई है डीएसपी ट्रैफिक के द्वारा और एसएसपी ट्रैफिक के द्वारा या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा, उससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। लेकिन विक्रम रंधावा जी ने ज्यादा समय नहीं लिया और आज सीधे डीसी ऑफिस पहुंचे हैं और ये खुद आए हुए हैं और इन्हीं से सीधे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या है। जिस समय हमने इनको कॉल किया इन्होंने डायरेक्टली एक्शन लिया और वही एक्शन का रिएक्शन जो है वो आज देखने को मिल रहा है। सर, जो त्रिकुटा नगर में मसला है, मलबा डाला गया है पुलियों पर, आपने भी देखा, आप लोगों के बीच में थे, हमने भी वो खबर की, तो अब क्या कुछ नताइज निकल के आ रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी डिसीजन ले लेती है। जब हमने इनको कहा कि अब हेड ऑफ अफेयर्स पे इलेक्टेड डिस्पेंसेशन बैठी है, आपको कोई भी फैसला लेना है पब्लिक को लेकर, आप लोकल एमएलए एमपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। पहले अगर आपने लेना ही था, आपको लगता था ट्रैफिक इंजेक्शन होती है, जो होती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा रेलवे से लेके छन्नी तक का जो कनाल रूट का रूट है, ये डेली शाम को जैमिंग होती है। जैमिंग करने वाले को बाहर से नहीं आते, हम ही लोग हैं। सिंगल रूट है, आना भी है जाना भी है। बीच में 5-6 जगह जो है वो पुलियां है और पुलियों के ऊपर होता था कि अगर मेरे ऐसा कोई व्यक्ति भी या कोई और भी जल्दी जाने के चक्कर में रॉन्ग साइड से भी पुल भी आ जाता था, फिर उधर से गाड़ी आती थी, फिर कंजेशन होती थी। लेकिन आप लोगों ने कोई फैसला लेना है, कम से कम जो लोग हेल्प ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं उनको कॉन्फिडेंस में तो लो। भैया, यहाँ पे एमएलए हैं, यहाँ पे एमपीज है, आप एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाओ। भैया, इसके ऊपर हम एक डिसीजन लेना चाहते हैं कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब से ये हुआ है तो रोष लोगों में बढ़ा है। सर, हमने लोगों से जब बात की, उन्होंने डायरेक्टली कहा कि एमएलए साहब को भी मालूम नहीं है इस बारे में। एमएलए साहब को तो एटलीस्ट अगर हमें नहीं बताना था तो एमएलए साहब को बता देते, हो सकता है वो इस पर कोई कॉग्निजेंस करते। तो जब आपको ये मालूमात हुई तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? देखिए, मैंने एसएसपी ट्रैफिक को, अमित जी को, पिछले 7-8 दिन से लगातार हम टच में हैं। मैं खुद मानता हूँ फर्क पड़ा है इससे, बंद करने से ये फर्क जरूर पड़ा कि दोनों जो हमारी ट्यूब्स हैं वो स्मूथली चल रही हैं, जाम नहीं लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम भी तो हो रही है, जिसको घर जाना है उसको 2.5-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ रहा है। अब हमारा जो शहीद प्रवीण चौक है, उसके बिल्कुल राइट साइड पे जब हम इधर से जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, नीतीश अपार्टमेंट्स है, सैकड़ों परिवार वहां रहते हैं, उनके बच्चों ने स्कूल जाना है। जब बाहर निकलेंगे तो आगे बैरिकेड दिखता है, उनके बच्चों को ट्यूशन जाना है, उनको ऑफिस जाना है, ट्रांसपोर्ट नगर जाना है, तो उनको फिर तकरीबन आधा किलोमीटर, पौना किलोमीटर जाके टर्न करके आना है, फिर वो चंडी जा सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। अभी डीसी साहब से मैंने कहा था कि आप एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मीटिंग करवाइए। मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी कंस्ट्रेंट्स को पैदा करूं, लेकिन मेरे लोग डिस्टर्ब रहेंगे तो वो हमसे बेर नहीं होगा। तो सर, कितने दिनों का अल्टीमेटम आपकी तरफ से? नहीं, मैंने उनसे बोला था, थोड़ा सा सिक्योरिटी सिनेरियो पॉइंट ऑफ व्यू से डीसी साहब ने रिक्वेस्ट की है कि 26 जनवरी तक का आप हमें टाइम दे दीजिए। 26 जनवरी तक हम चाहते हैं कि इसको हम स्ट्रीमलाइन कर दें पूरा। अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम बीच में भी खोल सकते हैं। अगर लगेगा कि वाकई न्यूसेंस ज्यादा क्रिएट हो गई है तो हम बीच में भी खोल देंगे। अभी 2 व्हीलर्स के लिए सभी पुलियों के ऊपर से बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि साइड से 2 व्हीलर क्रॉस कर सकता है, पैदल क्रॉस कर सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए या फिर कमर्शियल गाड़ियां, चाहे मेटाडोर्स है, छोटे डंपर्स गाड़ियां जाती हैं, लोगों को कंस्ट्रक्शन के काम करवाने होते हैं। और हमारा लेफ्ट साइड भी त्रिकुटा नगर है, राइट साइड भी त्रिकुटा नगर है, आगे वो रोड मार्बल मार्केट को जाती है। तो ये एश्योरेंस अभी हमें दी गई है कि 2 दिनों के अंदर सभी पुलियों से 2 व्हीलर का रास्ता, अभी भी 2 व्हीलर का रास्ता टेम्पररी खुला हुआ है, लोग जंप करके ऑलमोस्ट गाड़ी जाती है। तो हमने इनको कहा, क्योंकि जब सिक्योरिटी की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें भी एक कदम बैकफुट पे आना पड़ता है कि ठीक है, 26 जनवरी का हमारा एक नेशनल फेस्टिवल रहता है, उसको हमें भी कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन क्या इन्हीं पुलियों की वजह से ही सब कुछ है क्या? आप ट्रांसपोर्ट नगर से तो कुंजवानी तक का जाम देखिए, आप गांधीनगर की सड़कों का जाम देखिए, तो वहां भी अब यही करोगे? तो ये मुझे लगता है कि अभी 1-2 बार इनके साथ सिटिंग और करनी पड़ेगी। अगर न्यू थिंग्स कंट्रोल में नहीं आई तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कंसर्निंग एमएलए को आप बताएं कि आप ऐसे करने वाले हैं, या मैनेजमेंट ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए मलबा डालना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि नाउ देयर इज इलेक्टेड डिस्पेंसेशन। यहाँ पर लोग चुन के आए हुए हैं। भारत सरकार ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ चुनाव करवाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो फिर आप उनको
लूप पे लोगे ही नहीं तो ये तो नहीं चलेगा ना भैया, वो तो नहीं चलेगा ना। आपको हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हमारी विधानसभा में कोई भी काम करना होगा तो आपको कोई वायलेटर दिखता है वहां डिमोलिशन करनी है, पहले हमसे बात कीजिए, हम भी देखेंगे वायलेशन है कि नहीं है। वायलेशन होगी तो प्यार से उसको समझाएंगे कि इसको हटा लो। आप दिन दहाड़े वहां जाके तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। शहरदार लोग हैं, मोजिज लोग हैं, जाने अनजाने में किसी से गलती भी हो सकती है, किसी ने इंटेंशनली भी वायलेशन की है, उसको भी हम समझाएंगे कि भैया ये नुकसान हो जाएगा, इसको हटा लो। नहीं मानता तो फिर दूसरा तरीका है ना। तो ये पुलियों का भी डीसी साहब से कहा है। अब डीसी साहब ने कहा है कि मुझे 26 जनवरी तक की आप एक रियायत जरूर दीजिए कि मैं चाहता हूं कि वो नेशनल फेस्टिवल हमारा ठीक से निकल जाए। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तब तक आप 2 व्हीलर्स का रास्ता बिल्कुल क्लियर कीजिए। 2 व्हीलर और पैदल चलने वालों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यानी कि अब मलबा पूरा हटेगा, थोड़ा सा हटेगा? पार्शल हटाएंगे अभी, ये पार्शल हटाएंगे। वैसे डीसी साहब ने कहा मलबा रखने की जरूरत नहीं, आप बैरिकेडिंग कर दीजिए 2 व्हीलर का रास्ता छोड़ के। वो मैंने उनको कहा वो अच्छा लगता है। मलबा रखने से तो अच्छा है आप पुली तोड़ ही दो, आप पुलिया हटा दो पूरे कैनाल के ऊपर से, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बात ही खत्म हो जाएगी। मैंने एक एडिशन पुली 50 लाख रुपए उसके लिए रखवाया है, जहां एलन इंस्टीट्यूट है उसके पहले जो पुली है, आपने देखा वो पुली जब हम क्रॉस करते हैं या उधर से आते हैं तो तुकुटा नगर की 60 फुट की रोड है। टेक्निकली लॉ ये कहता है कि जितनी खुली रोड होगी उतनी खुली पुली या पुल भी होना चाहिए। वो पहले डिजाइन गलत हुआ था, वो पुली छोटी बनी थी। अब हमने एडिशन में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 50 लाख रुपया वहां रखवाया है, एक पुली और बनेगी। भैया एक पुली हमने क्या बनानी है, आपने पहले बंद कर दी। अब मैंने इनको बोला कि उसका रास्ता बनाइए ताकि मैं नई पुली का भी काम लगाऊं और दोनों रास्ते जो ठीक से चल सके। यानी कि लोगों को हम ये बोल सकते हैं कि एमएलए इज ऑन फायर, इज इट? 100%। मैं अपनी पब्लिक के पीछे हूं, मैं 24/7 आई एम इनटू इट। मेरे को लोगों के लिए चिंता है, जो लोगों के हित में होगा वही काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होने दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो साफ तौर पर आपने ये सुन लिया कि त्रिकुटा नगर की पुलियों से पार्शली जो है चीजों को हटाया जाएगा, वो जो मलबा वहां पर पड़ा हुआ है उसको हटाया जाएगा। और खुद एमएलए कंसर्निंग एमएलए जो है वहां के, वो यहां पर पहुंचे थे डीसी ऑफिस में और इन्होंने खास बातचीत जो है यहां पर अंदर की है। अब देखना यह है कि 26 जनवरी तक का टाइम दिया है कंप्लीट उस चीज को हटाने के लिए, लेकिन पार्शल बैरिकेडिंग जो है वहां पर की जाएगी ताकि पैदल चलने वाले लोग और 2 व्हीलर्स को आने जाने में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। 2 दिन पहले की खबर, आज एमएलए विक्रम रंधावा जी जो है वो डीसी ऑफिस पहुंचे हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। देखते रहिए चैनल 1, आगे वक्त आपके साथ।